Hello students, welcome back to RN's classes. Today we will discuss an essay on the topic Are mobile phones a health hazards? कि क्या जो मोबाइल फ़ोन है वो स्वास्थ्य के लिए खतरा है। तो चलिए करते हैं इस ऐसे को डिटेल में। मोबाइल फ़ोन्स हैव बॉट रेवोल्यूशन इन ह्यूमन लाइफ। जो मोबाइल फ़ोन है उन्होंने मानव जीवन में एक क्रांति लाई है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन वेरी फ्यू पीपल would have imagined that in future they would have instrument like a mobile phone. और मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से पहले बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि भविष्य में उनके पास मोबाइल जैसा उपकरण भी होगा। बट दिस ग्रेट इन्वेंशन हैज़ ब्रॉट विद इटसेल्फ मैनी हेल्थ हैजर्ड्स। लेकिन ये जो महान आविष्कार है अपने साथ बहुत सारे जो स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी लेकर आया है। The problem is that mobile phones are still too new to know the long-term effects on human. समस्या ये है कि मानव पर दीर्घकालिक प्रभावों को जानने के लिए मोबाइल फ़ोन अभी बहुत नए हैं। मोबाइल फ़ोन्स आर ऑपरेशनल ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी। जो मोबाइल फ़ोन है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं विच रेंजेस फ्रॉम 100 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़, जो कि 100 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। बट सो डू अदर अप्लायंसेस, लेकिन ऐसा दूसरे अप्लायंसेस जो हैं वो भी करते हैं। वाई टू मोबाइल स्पेशली कंसिडर्ड हैजर्ड्स। लेकिन जो मोबाइल है तो उसको विशेष रूप से खतरनाक क्यों माना गया है। इट लुक टाइम टू असर्टेन वेदर द रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशन फ्रॉम मोबाइल्स कॉज हेल्थ इफेक्ट और नॉट। और यह पता लगाने में समय लगेगा कि मोबाइल से रेडियो फ्रीक्वेंसी का उत्सर्जन जो है वो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है या नहीं। People who are using mobiles while driving vehicle is the only risk that can be proven to be dangerous and risk life. अभी जो लोग वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं वही एकमात्र जोखिम है जो खतरनाक और जीवन को जोखिम में डालने वाला साबित हो सकता है। टेक्नोलॉजी डिवाइसेस अनदर वे टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग हैंड्स फ्री सेट्स। और जो तकनीक है वो हैंड्स फ्री सेट का उपयोग करके समस्या को हल करने का एक और तरीका तैयार करती है। बट नाउ द क्वेश्चन इज डू दीज हैंड्स फ्री सेट्स डोंट कॉज अदर प्रॉब्लम। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हैंड्स फ्री सेट जो हैं वो कोई अन्य समस्या का कारण तो नहीं बनते हैं। रिसर्चर्स नाउ आर लुकिंग एट इफ द हैंड्स फ्री सेट्स डोंट कॉज अदर प्रॉब्लम्स। और शोधकर्ता भी अब देख रहे हैं कि क्या हैंड्स फ्री सेट अन्य समस्याओं का कारण नहीं बनते हैं। A report from the magazine claims that hand-free kits raised level of radiation to the head from mobile phones by up to 3.5 times। और पत्रिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हैंड्स फ्री सेट किट जो है उसने मोबाइल फ़ोन से सिर तक विकिरण के स्तर को 3.5 गुना तक बढ़ा दिया है। The Consumer Association immediately stressed that it had done no research into this whether this radiation could cause any kind of damage to the brain। और उपभोक्ता संघ ने तुरंत जोर देकर कहा है कि उसने इस पर कोई शोध नहीं किया है कि क्या यह विकिरण मस्तिष्क को किसी प्रकार का नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। That just proves that whenever there has been research, a report is released to prove that research is wrong। और यह सिर्फ यह साबित करता है कि जब कोई शोध होता है तो यह साबित करने के लिए एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि शोध जो है वो गलत है। प्रोबेबली डन नॉट टू क्रिएट एनी खाउस। शायद कोई बनाने के लिए ऐसा नहीं किया गया है। ब्रेन ट्यूमर्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। जो दिमाग का कैंसर है वो भी मोबाइल फ़ोन के उपयोग से जुड़ा हुआ है। मोबाइल कॉज मेमोरी लॉस रेडिएशन सिकनेस। मोबाइल जो हैं
वो स्मृति की हानि करता है, यानी कि आपको कुछ याद नहीं रहता है, विकिरण बीमारी का कारण बनता है। मोबाइल कैन ऑल्टर योर स्लीप पैटर्न, और मोबाइल आपके सोने के पैटर्न को बदल देता है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स from the University of Zurich, mobile phones enhances brain activity during our sleep. मोबाइल फ़ोन जो है ज्यूरिक के विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार हमारी नींद के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि को बढ़ा देता है अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो। अ स्ट्रेंज रिजल्ट ऑफ द यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स इज़ दैट मोबाइल फोन्स कैन रिलीज द poisonous mercury from filling, causing brain damage. Scientists say this is due to the electrical fields given off by mobile phones can activate the mercury, giving off a gas. और मोबाइल फ़ोन के उपयोग का एक अजीब परिणाम यह है कि मोबाइल फ़ोन जहरीली पारा को भरने में मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये साइंटिस्ट लोग जो हैं उनका भी कहना है कि ये मोबाइल फ़ोन द्वारा दिए गए विद्युत क्षेत्रों के कारण पारा को सक्रिय करता है, जिससे कि गैस निकलती है। The fumes reach the nervous system, causing condition from depression, asthma to Alzheimer. ये क्या Alzheimer क्या होती है? That is a brain disorder that slowly destroy memory and thinking skill, and eventually यानी कि end में the ability to carry out simple task, कि आप सिंपल टास्क भी नहीं कर सकते हो, मतलब इस तरह की बीमारी इसके ज़्यादा जोर से हो सकती है। डिसीज एंड मल्टीपल सिलरोसिस। मल्टीपल सिलरोसिस क्या होता है? दैट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक्स। एक में अल्जीमेर में क्या होता है कि आपका जो ब्रेन का डिसऑर्डर हो जाता है, और सिलरोसिस में आपका क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उस पर अटैक जो है वो होता है। Some studies also proposed links between radio frequency radiation and lymphoma, microwaves and memory loss, mobile phone use, and a rare type of brain cancer. अभी कुछ अध्ययनों से रेडियो आवर्ती विकिरण और लिम्फोमा, माइक्रोवेव और स्मृति हानि जो है मोबाइल फ़ोन के उपयोग और एक दुर्लभ प्रकार के बीच के संबंधों का भी जो है वो प्रस्ताव जो है वो पेश करती है, जो कि ब्रेन कैंसर हो सकता है। मोबाइल फ़ोन रेडिएशन एंड डीएनए डिस्ट्रक्शन। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से डीएनए का डिस्ट्रक्शन होता है, एंड मोबाइल फ़ोन यूज़ एंड डैमेज हार्ट नर्व्स, और नर्व सिस्टम जो है उसको भी इससे नुकसान पहुंचता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ आस्क्ड more research about, but all the time and money spent result in the same answer over again. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी रिसर्च करने के लिए कहा गया है इस पर, लेकिन हर बार पैसा भी जो है वो लगता है, और जो टाइम है वो भी लगता है, लेकिन रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमें कुछ ज़्यादा जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिले हैं। रिज़ल्ट हमें सेम ही मिल रहे हैं, उससे हमें किसी चीज़ का जो है खुलासा नहीं हो पाता है। When the press publishes such reports that these studies came up without result, the scientists will report that their data suggests it's likely mobile phones cause cancer, perhaps even highly unlikely. और जब प्रेस ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करता है कि ये अध्ययन बिना परिणाम के सामने आए, तो वैज्ञानिक रिपोर्ट करेंगे कि उनके डेटा से पता चलता है कि यह संभावना नहीं है कि मोबाइल फ़ोन कैंसर का कारण बनते हैं, या फिर जो है शायद अत्यधिक संभावना भी नहीं है। They will admit that can't rule out of ill effect of mobile phone use, और वे स्वीकार करेंगे कि मोबाइल फ़ोन के उपयोग के दुष्परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता है। दिस में सेटिस्फाई द पब्लिक अंटिल अ काउंटर रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड। और जब तक कि कोई प्रति रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो पाती तब तक यह बात जो है वो जनता को संतुष्ट कर देती है। These studies can identify a mechanism that cause brain tumor. We have a real public health threat on our hands and the authorities are put into action. लेकिन अगर
अध्ययन ब्रेन ट्यूमर का कारण बनने वाले तंत्र की पहचान कर सकते हैं, तो हमारे हाथों पर एक वास्तविक जो सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा जो है वो मंडरा रहा है और अधिकारियों को कार्रवाई में इसके लिए डाल दिया जाएगा। It is certain that one can't enjoy technology and more without its harmful side effects causing a slow death. अब ये निश्चित है कि इसके हानिकारक दुष्प्रभावों के बिना कोई भी प्रौद्योगिकी का आनंद जो है वो नहीं ले सकता है, जिससे धीमी मृत्यु हो सकती है। कि इसको जब हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते जाएंगे, इसकी जो अभिकरणें हैं वो हमारे ब्रेन पे असर डालती जाएंगी, किसी ना किसी बीमारी के हम जो हैं वो अधीन हो जाएंगे, तो ये स्लो डेथ होगी हमारी, हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमें कोई बीमारी लग गई है। इफ़ मोबाइल फ़ोन्स आर क्वेश्चनड नाउ, अगर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है, व्हेन विल इट बी स्टॉप, तो ये कब जो है प्रश्न चिन्ह खत्म होगा। विल माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट और टेलीविज़न बी नेक्स्ट इन द लाइन, तो क्या कहते हैं कि जो माइक्रोवेव हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक कंबल हैं या टीवी अगली पंक्ति में होंगे, जिसके बारे में हम सोचेंगे कि क्या इससे कुछ हेल्थ को नुकसान हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी टेकिंग इनफ एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस टू इम्प्रूव द मोबाइल फ़ोन्स, और क्या तकनीक मोबाइल फ़ोन को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त और आवश्यक सावधानियां जो हैं वो बरत रही है टू ट्राई एंड मेक द रेडिएशन दैट इज सेंट आउट एज हार्मलेस एज पॉसिबल इन द मीन टाइम बिफोर द टेक्नोलॉजिकल लेवल इज हाई इनफ टू डू सो। एक्सपर्ट्स हैव मेड रिपोर्ट्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रेडिएशन। और बाहर भेजे वाले जो विकिरण को यथासंभव हानि रहित बनाने की कोशिश करने के लिए इस बीच इससे पहले कि तकनीकी स्तर ऐसा करने के लिए पर्याप्त हो, विशेषज्ञों ने विकिरण की मात्रा को कम करने के लिए रिपोर्ट बनाई है कि जो विकिरणें हैं इसमें से निकलती हैं वो अगर कम हो सकती हैं तो कुछ ऐसा बदलाव किया जा सकता है। दे रिकमेंड थिंग्स लाइक रिडक्शन ऑफ टाइम स्पेंट यूजिंग द मोबाइल फ़ोन, और उसका एक ही तरीका है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन को कम यूज़ करते हैं तो कम जो उसमें से निकलने वाली रेडिएशन है वो आपकी हेल्थ को प्रभावित कर पाएगी। रिडक्शन करना होगा हमें इसके यूज़ करने के टाइम में, हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल जो है वो नहीं करना होगा। Factors which can affect how people perceive how risky new technology is, that no one really knows what the long-term effects are, and until that is certain people will still be looking for new possibilities. और कारक जो प्रभावित कर सकते हैं कि लोग कैसे समझते हैं कि नई तकनीक कितनी जोखिम भरी है, कोई भी वास्तव में नहीं जानता है कि ज़्यादा समय तक के प्रभाव क्या हो सकते हैं इसके, और जब तक ये निश्चित नहीं है तब तक लोग नई संभावनाओं की तलाश में रहेंगे। If no immediate link is put between all the risks and all the real effect of mobile phones on humans, then using mobile is absolutely fine. और यदि सभी जोखिमों और मनुष्यों पर मोबाइल फ़ोन के वास्तविक प्रभाव के बीच कोई तत्काल संबंध नहीं रखा जाता तो मोबाइल का उपयोग करना बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसमें देखा कि जो मोबाइल फ़ोन है तकनीकी तकनीक की तरफ से तो ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इससे आप अपने मैसेजेस हैं वो बहुत अच्छे से जो हैं बहुत जल्दी से आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं, कहीं भी बैठे भी बात कर सकते हैं। इसके बहुत एडवांटेजेस हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप इसको एक लिमिट के बाद यूज़ करते हैं, यानी कि एक्सेस में यूज़ करते हैं, तो इससे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं वो आपको ब्रेन कैंसर का कारण हो सकते हैं। इसलिए इसके रेडिएशन को कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ एक काम ज़रूर किया जा सकता है जो आपके हाथों में है, और वो ये है कि मोबाइल फ़ोन जो है उसका इस्तेमाल जो है कम करें, ताकि जो रेडिएशंस निकलती हैं इसको यूज़ करते वक्त वो आपको कम समय के लिए जब आपको अफेक्ट करेंगी तो उससे कैंसर का जो है वो रोग होने का खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर आपको ब्रेन कैंसर होने का खतरा हो सकता है। तो मोबाइल फ़ोन जहाँ पे एक तकनीक की
हमें बहुत बड़ी देन है, वहाँ पे इससे हमारी जो हेल्थ है उसको भी बहुत सारे नुकसान जो हैं वो हो सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके नीचे मैंने जो है जो मुश्किल शब्द हैं उनके सिनोनिम्स दिए हुए हैं, आप उनको सिंपल वे से भी लिख सकते हो, जैसे हैज़र्ड्स, रिस्क, डेंजर, पैरिल, मीनांस। हैज़र्ड्स डेंजरस, रिस्की, अनसेफ। Emission, discharge, release, leak or excretion, alter, reorder, change or evolve, eventually, in the end, finally or at last, right? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।